देखो हमारे सामने एक पैसेज है, ठीक है, और हम पैसेज को बिना पढ़े भी, ठीक है, मतलब जिसको पढ़ना नहीं आ रहा उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको पढ़ना आ रहा है वो तो बिल्कुल पढ़ के समझ के फिर आंसर देना, ठीक है। और जिसको पढ़ना नहीं आ रहा, ठीक है, या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, हमें तो केवल आंसर से मतलब है, ठीक है ना। हमारा तो पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, तो आंसर निकालना है, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि प्रश्न शुरू कहां से हुआ, ठीक है। देखिए शुरू कहां से हुआ, विच से शुरू हुआ, ठीक है। और विच किसके लिए आता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। विच से वो किसके लिए यूज होता है, जानवर के लिए या वस्तु के लिए, ठीक है। विच किसके लिए यूज होता है, जानवर के लिए या वस्तु के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी जानवर का नाम पूछा गया या किसी वस्तु का नाम पूछा गया, ठीक है। तो पहले वर्ड से हमें ये आइडिया मिल गया कि प्रश्न में करना क्या, ठीक है, मतलब ये किसके बारे में है, ठीक है। आगे है, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको आपको देखना है, ये वर्ड है वो पैसेज में कहाँ है, ठीक है। ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, ये वाली जो लाइन है या ये वाले वर्ड है वो कहाँ पे है, ठीक है, पैसेज में। और हमेशा ध्यान रखना, पहला प्रश्न है पैसेज के जो स्टार्टिंग में ही मिलेगा, ठीक है। 2-3 लाइन है, 3-4 लाइन वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये पहला वाला प्रश्न इधर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला प्रश्न हमेशा पैसेज जो स्टार्ट हो रहा है वहां से आप स्टार्ट करो, ठीक है, ढूंढना, तो वहां स्टार्टिंग में मिलेगा। दूसरा प्रश्न है वो पहले वाले प्रश्न के जस्ट नीचे या उसके थोड़ा नीचे मिलेगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न दूसरे प्रश्न के नीचे मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पहला प्रश्न कर दिया, ठीक है, दूसरा तीसरा प्रश्न पहले प्रश्न से भी ऊपर मिल जाएगा, तो ऐसे प्रश्न नहीं बनते, ठीक है। प्रश्न का भी क्या है, एक सीक्वेंस होता है कि पहला प्रश्न बना है तो इसका जो आंसर होगा, और दूसरा प्रश्न बना है उसका आंसर पहले प्रश्न का उत्तर के नीचे होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो मैनकाइंड का सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज है वो क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, केवल शब्दों को ढूंढना है, किसको ढूंढना है, शब्दों को ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट लिखा हुआ, ठीक है, फिर रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि ये शब्द हमें मिल गए, ठीक है, शब्द हमें मिल गए, यानी कि इसी लाइन में हमारा आंसर है वो होगा, ठीक है। तो आगे देख, ये शब्द हमें मिल गया, हमें सबसे पहला क्या काम करना है, प्रश्न को देखना है, ठीक है, उसमें शब्दों को देखना है और उस शब्दों को हमें पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। तो हमें पैसेज में पहली लाइन में ये मिल गए कि ये शब्द है वो प्रश्न में लिखे हुए, ठीक है। अब हमें आगे देखना है, किधर देखना है, जो शब्द मिल जाते हैं उसके आगे की तरफ देखना है कि ये लाइन है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, ये लाइन है वो स्टार्ट है वो कहां से हो रही है। तो ये लाइन है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इधर से लगा के जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाए, ठीक है, जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाए तब तक उस लाइन को पूरा लिखना है, ठीक है, यानी कि वही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो फुल स्टॉप कहां आ रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ इतना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। वैसे तो अगर मैं इसका अगर कोई पढ़ के आंसर दे रहा है, ठीक है, जिसको पढ़ना आ रहा है, ठीक है, वो पढ़ के देगा आंसर, ठीक है, तो उसके लिए तो आंसर केवल इतना ही है, ठीक है, केवल इतना ही है, ठीक है, द हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है। एक्चुअल में आंसर तो इतना ही है, ठीक है, कितना है, द हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है, यही आंसर, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या है, अगर मान लो जिसको नहीं पढ़ना आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, इधर से हमने लिख दिया, ठीक है, और जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाए, ठीक है, जब तक फुल स्टॉप है वो नहीं आ जाए तब तक लिखना है। तो फुल स्टॉप यहाँ तक आया, अगर आपने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, तो भी आपका आंसर है वो गलत नहीं होगा, ठीक है, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपने आंसर तो लिखा है, आंसर के अलावा एक्स्ट्रा और लिखा आपने, ठीक है, मतलब जो आंसर है वो आपका इसके अंदर आ चुका है, ठीक है, आंसर है वो आपका इसके अंदर है वो आ चुका है। टीचर यही देखता है, ठीक है, जो कॉपी चेक करने वाला है वो क्या देखता है कि जो बच्चे ने जो लाइनें लिखी है क्या उसके अंदर उसका आंसर आया है कि नहीं आया, ठीक है। इतना कोई डिटेल में नहीं देखता कि एग्जैक्ट आंसर ही लिखो, ठीक है, कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वही आप लिखो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिसको पढ़ना नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो आंसर तक ऐसे पहुंच सकता है, और जिसको पैसेज पढ़ना आ रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल पढ़ के समझ के फिर आंसर है वो लिख सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आपको क्या करना है, शब्दों को ढूंढना है, ठीक है, शब्द कहां पे है,
फिर उस लाइन, वो लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो लाइन के स्टार्ट होने की पहचान ये है, या आप देख लो कि उससे पहले कोई फुल स्टॉप है कि नहीं है, तो फुल स्टॉप तो नहीं है, ठीक है। और जो कैपिटल लाइन है, ठीक है, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, यानी कि कोई भी लाइन स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी, जहां से भी स्टार्ट होगी तो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर कौन सा है, ये टी है, ठीक है। तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये लगा के जहां तक फुल स्टॉप नहीं आ जाए तब तक हमें वो लिखना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, What thing is like a guest in the house, ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना है, गेस्ट इन द हाउस, ठीक है। गेस्ट इन द हाउस कौन है, ठीक है, मतलब गेस्ट इन द हाउस है वो आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, वॉट का मीनिंग क्या होता है, वॉट यानी क्या, ठीक है। तो वॉट थिंग यानी कौन सी वस्तु है, इज लाइक यानी पसंद करना भी होता है अगर वर्ब के रूप में देखा जाए, ठीक है। और इसका एक और मतलब निकलता है कि व्हाट इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस, यानी कि घर में मेहमान जैसा, ठीक है। तो लाइक का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसा, ठीक है। लाइक यानी जैसा, को घर में मेहमान जैसा क्या है या कौन सी वस्तु है, ठीक है, तो उसका नाम लिखना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें तो क्या करना है, वर्डों को, जो वर्ड है उनको सेलेक्ट करना कि ये वर्ड है वो हमें पैसेज में काम मिल रहे, ठीक है, पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। तो गेस्ट इन द हाउस, ठीक है, ये वर्ड है वो हमने यहां से ले लिए, ठीक है। और इन वर्ड को हमें पैसेज में ढूंढना है, पैसेज में कहां है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लाइन तो होगी, ठीक है ना हमारे। अब इसी में देखो आगे, गेस्ट इन द हाउस कहां है, ठीक है। तो गेस्ट इन द हाउस यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, लाइक अ गेस्ट इन द हाउस, ठीक है। और ये लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहां से लिखना है, ठीक है। इसका आंसर तो केवल इतना ही है, ठीक है, यहां तक इतना ही है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जहां तक फुल स्टॉप नहीं आया, जहां तक आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है, आंसर पूरा पूछ लेते हैं, ठीक है, कई बार आंसर है वो पूरा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर तो यहां तक आ गया, ठीक है ना, अगर आपने यहां तक लिखा तो आंसर तो आपका आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये तो ठीक है, इजी प्रश्न, कोई दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आंसर थोड़ा लेंथी होता है किसी में, ठीक है। तो हमने थोड़ा लिखते तो आधा अधूरा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि जो भी वर्ड आपको जिस लाइन में मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो लाइन आप देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो वहां से लिखनी है, ठीक है। जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से आपको लाइन है वो लिखनी है। तो लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये फुल स्टॉप और इसके बाद में ये कैपिटल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लाइन है वो स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से हमें आंसर है वो लिखना है, ठीक है। और कहां तक लिखोगे, जहां तक फुल स्टॉप नहीं आ जाए, ठीक है, जहां तक फुल स्टॉप नहीं आ जाए। तो फुल स्टॉप कहां आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका इसमें दूसरे का आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको केवल ये सिखा रहा हूं कि हमें प्रश्नों के कैसे उत्तर देने, ठीक है। क्या होता है कि कई बार पैसेज आ जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, और टाइम रहता है हमारे पास में कम, ठीक है। तो हम इतना पैसेज कब पढ़ेंगे, कब समझेंगे, कब प्रश्नों को पढ़ेंगे, कब उनका आंसर देंगे, ठीक है। तो ये मैं एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, कि आपको डायरेक्ट प्रश्न देखा, उसमें से कुछ वर्ड को आपने लिए है, ठीक है, और उनको पैसेज में ढूंढा, ठीक है, कि ये वर्ड यहाँ पे मिले, तो वो लाइन आप लिख दी, ठीक है, तो वो उसका आंसर है वो आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ इज इट गुड टू मार्क द फेवरेट पैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुड टू मार्क, ठीक है, टू मार्क फेवरेट पैसेज, ठीक है। तो ये वर्ड है वो हमें ढूंढने, ठीक है। तो देखो इसमें कहां लिखे हुए हैं, गुड टू मार्क, देखो एक तो ये है, ठीक है, मार्क तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये था, ठीक है।
मार्किंग फेवरेट पैसेज, ठीक है, ये हमें शब्द मिल गया, ठीक है। तो यहां से लिखना है, ठीक है, अ गुड रीजन फॉर मार्किंग फेवरेट पैसेज इन द बुक्स दैट, आपको कहां तक लिखना है, जैसे ये शब्द हमें मिल गया, ठीक है, मार्किंग फेवरेट पैसेज, ठीक है। हमें क्या ढूंढना था, जो शब्द है वो ढूंढने थे, ठीक है, तो वो शब्द हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, मार्किंग फेवरेट पैसेज, ठीक है। अब वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, ठीक है, तो यहां से आपको लिखना है, ठीक है, और जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाए तब तक आपको लिखना है। तो फुल स्टॉप कहां पे आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो यहां तक आपको पूरा है वो लिखना है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे मैं आपको सलाह तो यही दे रहा हूं कि किसी भी पैसेज आए, कोई भी पैसेज आए, उसको पहले पढ़ो और समझो और फिर आंसर दो, ठीक है। लेकिन ये उसके लिए है कि जिसको के कोई पैसेज नहीं पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है। बाकी ये तरीका भी सही है, ठीक है, इससे भी आंसर लगभग सही ही आता है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशन, ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशन, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशन, ठीक है, ये शब्द है वो ढूंढने हैं, ठीक है। देखो व्हाट इज द बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशन, ठीक है, तो म्यूरल डेकोरेशन कहां लिखा हुआ है, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें लाइन है वो ढूंढनी है, ठीक है। जैसे कि हमें ये वाला थर्ड वाला प्रश्न का आंसर इधर मिला था, ठीक है, तो इसके नीचे ही कहीं होगा, ठीक है, चौथे का प्रश्न इसके नीचे ही होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला वर्ड है वो हमें मिल गया, ठीक है, बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशन, ठीक है, ये शब्द है वो हमें मिल गया, ठीक है। तो अब देखना है कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहां से लिखना है, और फुल स्टॉप कहां है, फुल स्टॉप है यहां तक, ठीक है। लेकिन देखो अगर आप पढ़ के देते हो, ठीक है, पढ़ के आंसर देते हो, तो इसका आंसर केवल ये इतना ही है, कितना है, इतना ही है, ठीक है, यानी कि द बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशन इज बुक्स, ठीक है, यानी कि इसका आंसर तो क्या है, बुक्स है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने पढ़ा नहीं, आपने बस ऐसे ही शब्द को देख के पैसेज को लिखा, ठीक है, तो आपने मान लो मैंने बोला कि फुल स्टॉप तक लिखना, कहां तक लिखना, फुल स्टॉप तक लिखना, अब आपने पूरा इतना लिख दिया, ठीक है, तो वो कॉपी चेक करने वाला वो कोई आपका नंबर काटेगा नहीं, ठीक है, कि आपका आंसर ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है, ठीक है, आपका आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, तो वो नंबर है वो नहीं काटेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आंसर है वो दे सकते हो, ठीक है, इतना भी लिख लोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और ये तो इतना तो आंसर है, ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरीके से है वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, अगला प्रश्न है, हाउ मैनी बुक्स वर इन द नरेटर्स रूम, हाउ मैनी बुक्स वर इन द नरेटर्स रूम, ठीक है, हाउ मैनी से पूछा है तो संख्या बतानी है, क्या बतानी है, संख्या बतानी है, ठीक है। हाउ मैनी यानी कि कितनी संख्या, ठीक है, कितनी संख्या, ठीक है। तो हाउ मैनी बुक्स यानी कितनी किताब है, कितनी किताब है, ठीक है। वर इन द नरेटर्स रूम, या नरेटर यानी होता है जो लिखने वाला, लेखक, ठीक है, जो जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो जो नरेटर है, लेखक है, उसके रूम में कितनी किताबें हैं, ठीक है, किताबों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो हमें इसमें से मैंने क्या बोला था कि आपको वर्ड है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्या लिखना है, नरेटर्स रूम, क्या लिखना है, नरेटर्स रूम, ठीक है। तो इसको हमें ढूंढना है इसमें, देखो यहां पे लिखा हुआ है 6000 बुक्स, ठीक है, देखो आवाज मत करो,
देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 6000 बुक्स है, ठीक है। हमें किताबों की क्या लिखनी थी, संख्या लिखनी थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ माई इंडोर लाइफ इज स्पेंड इन अ रूम कंटेनिंग 6000 बुक्स एंड आई हैव, ठीक है। ये आई कौन है, ये लेखक है, ठीक है। ये आई किसके लिए आया है, लेखक के लिए आया, ठीक है, नरेटर के लिए आया है। तो आप चाहो तो यहाँ तक है वो लिख सकते हो, ठीक है, फुल स्टॉप तक लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आंसर तो कहाँ पे आ गया है, आंसर आपका यहाँ तक में आ चुका है, पीछे बात मत करो। देखो आंसर है वो आपका ऑलरेडी इधर आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपने अगर फुल स्टॉप तक लिखा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आपका नंबर है वो पूरे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे है हाउ शुड अ बोरोड बुक बी ट्रीटेड, ठीक है। जो आप उधार लाके अगर कोई बुक उधार लाई है, ठीक है, तो उसके साथ में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। हाउ शुड अ बोरोड बुक बी ट्रीटेड, ठीक है। यानी कि जो उधार लाई गई बुक है उसके साथ में हमें किस टाइप का व्यवहार है वो करना चाहिए, ठीक है। उसको बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा, ठीक है, और टाइम पे पढ़ के उसको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है देखो, तो इसमें क्या क्या वर्ड देखने हैं, बोरोड बुक बी ट्रीटेड, ठीक है। तो ये वर्ड है वो हमें देखने के, ये वर्ड है वो कहाँ पे, ठीक है। देखो आपको ये वर्ड है वो ढूंढने हैं कि पैसेज में कहाँ लिखे हुए, ठीक है। देखो अ बोरोड बुक, ठीक है, इज लाइक अ गेस्ट इन द हाउस, इट मस्ट बी ट्रीटेड विद पंक्चुअलिनेस, ठीक है। तो ये वाली लाइन है वो, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका क्या है आंसर, ठीक है। ठीक है, ये ट्रीट वर्ड आ गया, ठीक है, बोरोड बुक आ गया, ठीक है। तो आपको यहां से लगा के इसका आंसर कहां तक है, यहां तक है, ठीक है। जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाए तब तक। तो ये वाला लाइन है वो इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया। आपको पैसेज है वो इसी टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको पैसेज देख के घबराना नहीं है। पैसेज क्या होता है, इंग्लिश में आजकल बड़े बड़े पैसेज आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, बड़े बड़े पैसेज आते हैं, ठीक है। और हम पैसेज के इतना बड़ा पैसेज है उसको देख के पहली हार मान लेते हैं, ठीक है। पहली है वो हार मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें हार नहीं माननी है, हमें क्या करना है, प्रश्नों को देख के उन वर्ड को देखना है और उस वर्ड को पैसेज में ढूंढना है कि वो वर्ड कहाँ है, ठीक है। तो वो लाइन है वो आप ऐसी के ऐसी लिख दोगे, ठीक है। तो उस लाइन में आंसर होगा, ठीक है। तो वो आपका आंसर है वो मिल जाएगा उसी में, ठीक है। तो आपको पैसेज को सॉल्व करना है, ठीक है। आपके एग्जाम में कम से कम 4-5 पैसेज आएंगे, ठीक है। तो आपको हर एक पैसेज को सॉल्व करना है, ठीक है।